हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड सुपर वेलकम टू सुपर एकेडमी। लास्ट हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर इसके बाद हमने प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, देन उसके बाद हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया। राइट, आज हम अपना 5th चैप्टर पढ़ेंगे, नागरिकता। 5th चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, नागरिकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप अपने प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन इसको आसानी से समझेंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता, सिटीजनशिप, क्लियर। नागरिकता समझने से पहले, चैप्टर समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है, नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले नागरिकता का अर्थ समझेंगे। नागरिकता का अर्थ होता है प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जो किसी राष्ट्र का स्थायी निवासी है, उसको क्या मिलती है, नागरिकता। तो नागरिकता क्या हुई, नागरिकता एक सुविधा है। क्या है, नागरिकता एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी राष्ट्र का स्थायी नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। ठीक है, एक सुविधा है जो किस आधार पर मिलेगी आपको, किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी, किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को जो सुविधा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नागरिकता। तो नागरिकता एक सुविधा है जो किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है जो उस राष्ट्र में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्लियर, कैसी सुविधा, जो किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते आपको प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आधार कार्ड, क्लियर, आपका पैन कार्ड, इसी प्रकार आपका वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी किसका होता है, प्रत्येक नागरिक का होता है। ठीक, वोटर आईडी। इसके साथ साथ आपको राइट टू एक्सप्रेशन मिला हुआ है, राइट टू एक्सप्रेशन आपको प्राप्त है। राइट टू एक्सप्रेशन, किसी नीति का विरोध करने का अधिकार, किसी सरकार की किसी नीति का समर्थन करने का अधिकार। इसके साथ साथ आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, वोट डालने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार। तो ये सब फैसिलिटी हमें किस लिए प्राप्त हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। क्लियर, तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नागरिकता एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है जो किसी भी व्यक्ति को उस राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते प्राप्त होती है। ये एक तरीके से आपकी पहचान है, हम क्या हैं, हम भारतीय। तो नागरिकता क्या देती है आपको, नागरिकता आपको पहचान देती है। तो समझ में आया नागरिकता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, कहाँ से ये नागरिकता का प्रावधान निकल के आया। तो नागरिकता को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, अरस्तु। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया, अरस्तु। अरस्तु एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि इनकी नागरिकता बहुत ही संकीर्ण थी। इन्होंने कहा कि जो टैक्स पेयर हैं, जो राज्य में भागीदारी देते हैं, राज्य में भागीदारी इट मीन्स आर्थिक तौर पर राज्य में भागीदारी देते हैं, राज्य को कर देते हैं, वो ही नागरिक होंगे। इसमें केवल वैसे पुरुष आए जो कमाते थे। क्लियर, तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट आप पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि नागरिकता कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अरस्तु की थ्योरी में हम देखते हैं। नागरिकता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं भारतीय नागरिकता पर। भारत में इकहरी नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है या इकहरी नागरिकता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, हम केवल भारत के नागरिक हैं। हम कौन है, हम भारतीय हैं।
ठीक है, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, वहाँ के आप स्थायी निवासी होंगे। ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, राज्य में आप रहते हैं, वहाँ के आप निवासी होंगे। नागरिक कहाँ के होंगे? नागरिक आप भारत के होंगे। तो ये एकल नागरिकता या गहरी नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी यूके के संविधान से हमने लिया है। क्लियर? तो भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से ली है? यूके के संविधान से ली है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ के जो अमेरिकन हैं, यानी देश के भी नागरिक होते हैं और राज्य के भी नागरिक होते हैं। क्लियर? तो नागरिकता का प्रावधान आपके समझ में आया, नागरिकता समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं। संविधान में नागरिकता के उपबंध, संविधान में नागरिकता के उपबंध। क्लियर? हमारा संविधान नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान करता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, नागरिकता के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किए गए थे। संविधान में नागरिकता के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किए गए थे। किस व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है, इसके संबंध में कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किए गए थे। इसीलिए जो संविधान में सबसे कमज़ोर पार्ट है, जिस पर विचार नहीं किया गया, इस तरह से रिलेट कोई क्वेश्चन आता है कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पर किस चीज़ पर विचार नहीं किया गया था या ध्यान नहीं दिया गया था, तो वो नागरिकता है। क्लियर? तो नागरिकता के संबंध में संविधान में कहाँ कहाँ उपबंध किए गए हैं। संविधान का भाग 2, भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया गया था, भाग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप। क्लियर? आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 किससे डील करता है? सिटीजनशिप से या नागरिकता से डील करता है। अब आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं नागरिकता के संबंध। पहले आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता, किसके प्रारंभ से नागरिकता? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता, किसके प्रारंभ से नागरिकता? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। और हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान के लागू होने के समय जो भारत के स्थायी निवासी थे वो भारत के नागरिक बने। क्लियर? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय भारत के जो स्थायी निवासी थे वो क्या बने? भारत के नागरिक बने। ये प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 5 में। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 5 क्या प्रावधान करता है? प्रारंभ से नागरिकता। किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए या व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। कहाँ से आने वाले? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से भारत कब तक आ जाएंगे ये व्यक्ति? 19 जुलाई 1948। जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। ठीक, उसके बाद वो वापस अगर उन्हें आना है भारत और भारत की नागरिकता लेनी है तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ जाएंगे तो उनको सामान्य तौर पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक, आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है कि भारत के विभाजन के समय जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे लोग, वो अगर 1 जुलाई 1948 इस डेट से पहले भारत में आ जाएंगे तो उनको सामान्य तौर पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो इस डेट के बाद आते हैं तो इस डेट के बाद क्या लागू हो जाएगा? परमिट व्यवस्था का मतलब था कि इस डेट के बाद जो लोग आए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा। उसके बाद गृह मंत्रालय विचार करेगा कि उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। तो
तो इस डेट का महत्व है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि परमिट व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 19 जुलाई 1948 को। क्यों लागू की गई थी? ताकि जो अंधाधुंध माइग्रेशन है उसको रोका जा सके। क्लियर है? तो जो लोग भी आना चाहते हैं भारत वो जल्दी आ जाएं ताकि उनको नागरिकता मिल जाए। अगर बाद में देरी करते हैं तो उनको परमिट व्यवस्था के तहत विचार किया जाएगा कि नागरिकता देनी है या नहीं। क्लियर? तो आर्टिकल नंबर 6 बात करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसको ध्यान से समझिए, 6 और 7 में कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से जो लोग भारत से जो लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए, उसके बाद वो पाकिस्तान से लौटकर भारत आए, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है भारत से पाकिस्तान जो चले गए थे व्यक्ति। ठीक है, पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक डेट दी गई है 1 मार्च। कुछ लोग ऐसे थे, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ध्यान से समझना, दोनों आर्टिकल में कंफ्यूज होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी से पहले ही भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, 1 मार्च 1947 तक वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन संविधान लागू होने से पहले वो कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान किस में किया गया? आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, तो कौन लोग जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे फिर पाकिस्तान से दोबारा भारत आए, उन लोगों के लिए प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले फिर लौटकर दोबारा भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता जो 1 मार्च यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद ही, स्वतंत्रता से पहले ही कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे। उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 7 बात करता है भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 प्रावधान करता है विदेशों में रहने वाले भारतीय या भारतीयों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हैं या भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान किस में किया गया है? 8 में किया गया। आर्टिकल नंबर 8 प्रावधान करता है कि विदेशों में भ्रमण करने से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विदेशों में घूमने गया है, ठीक है, शिक्षा के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है, नौकरी के लिए गया है, या उसने विदेशों में विवाह कर लिया है, क्लियर, तो इन चीज़ों से उसकी भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। विदेशों में घूमने से, विदेशों में शिक्षा लेने से, शिक्षा के लिए रहने से, विवाह करने से या नौकरी करने से भारत की नागरिकता नहीं जाती। क्लियर? तो इसको दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 8 में। और कहा गया है कि विदेशों में भ्रमण करने से, शिक्षा के लिए जाने से, नौकरी करने से या विवाह करने से किसी की भी नागरिकता नहीं जाती। क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 प्रावधान करता है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग का मतलब है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर? स्वैच्छिक त्याग, यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 9 है। क्लियर? इसके बाद आर्टिकल नंबर 10।
आर्टिकल नंबर 10 या अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है भारतीयों की नागरिकता का बना रहना। भारतीयों की नागरिकता, भारतीयों की नागरिकता का बना रहना, भारतीयों की नागरिकता का बना रहना। क्लियर। आर्टिकल नंबर 10 प्रावधान करता है कि संसद को अधिकार है कि वो विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा ही नागरिकता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 10। तो किसी भी नागरिकता की, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की गारंटी कौन देता है? आर्टिकल नंबर 10। क्लियर। जिसमें कहा गया है भारतीयों की नागरिकता का बना रहना। इसके बाद आर्टिकल नंबर 11 प्रावधान करता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी विधियां बनाई जाएंगी, जो भी अधिनियम कानून बनाए जाएंगे, उनको बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संसद को अधिकार है, किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है किसका? नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का। किसका? नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो क्लियर, समझ में आया? एक बार रिवाइज करेंगे। नागरिकता के संबंध में प्रावधान कहाँ किए गए हैं? भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में। आर्टिकल 5 से 11 किससे डील करता है? नागरिकता से डील करता है। आर्टिकल नंबर 5 हमारा प्रावधान करता है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता संविधान के प्रारंभ होने से, यानी संविधान के लागू होने पर जो भारत में स्थायी निवासी थे वो भारत के क्या कहलाए? नागरिक कहलाए। आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाएंगे तो सामान्य तौर पर नागरिकता मिल जाएगी, और अगर इसके बाद आते हैं तो उनको परमिट व्यवस्था के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये जो डेट है इसका महत्व है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इस डेट से क्या लागू की गई थी? परमिट व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 उन लोगों के लिए प्रावधान करता है जो स्वतंत्रता से पहले ही भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद संविधान लागू होने से पहले भारत आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 प्रावधान करता है विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों या भारतीय प्रवासियों की नागरिकता का, कि विदेशों में भ्रमण करने से, शादी करने से, नौकरी करने से, शिक्षा के लिए जाने से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 प्रावधान करता है स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 आपको गारंटी देता है कि जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, संविधान विरोधी कोई कार्य नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और नागरिकता समाप्त किसके द्वारा की जाएगी? विधि द्वारा। क्लियर। संसद विधि बनाकर ही किसी की नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 प्रावधान करता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। क्लियर। संसद के कौन सा मंत्रालय, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद का कौन सा मंत्रालय नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाता है या ड्राफ्ट कौन बनाकर देता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। क्लियर। ड्राफ्ट कौन तैयार करके देगा? गृह मंत्रालय। और उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद। क्लियर। तो सिटीजनशिप हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें नागरिकता संबंधी उपबंध भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको PDF नोट्स में यहाँ पर दिया गया है। संघीय केंद्र सरकार देती है। नागरिकता कौन देती है? केंद्र सरकार देती है, क्योंकि हमारे पास कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है तो इसलिए इसको केंद्र सरकार ही देती है, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ठीक है। नागरिकता का अर्थ क्या है? किसी राज्य का स्थायी निवासी जो उस देश के संविधान में विश्वास रखता है, देश के लिए कर्तव्य निष्ठा का भाव रखता है, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नागरिकता क्या है? एक सुविधा है जो किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते आपको प्राप्त होती है। क्लियर।
नागरिकता संबंधी संविधान में उपबंध क्या क्या किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 5 मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ठीक है, तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। आपको जो बुक है, बुक में इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। आपको मैंने सिंपल फॉर्म में बताया, प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से। जब संविधान प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, तब से जो मूल निवासी थे वो क्या बन गए? भारत के नागरिक बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, ठीक है। इसके अनुसार पाकिस्तान से आया व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ठीक है, वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यतः रह रहा हो, इस डेट से पहले आकर रह रहा हो, उसके पश्चात आया तो किंतु संविधान लागू होने से पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो। ये वाला नोट करके मैंने लिख दिया है। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत और पाकिस्तान आने जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। परमिट व्यवस्था शुरू की गई थी ताकि जो माइग्रेशन है उस पर रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 7। जो लोग पाकिस्तान चले गए फिर लौटकर वापस भारत आए और भारत की नागरिकता के लिए कहा, उनके लिए प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 7 में। तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले आ गए। उन्हें पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने रहकर नागरिकता पर विचार किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 8 प्रावधान करता है विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी, ठीक है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ये थोड़ी संवैधानिक बुकिश लैंग्वेज हो जाती है। सीधा मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 8 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता यानी नागरिकता का बना रहना। क्लियर? आर्टिकल नंबर 11 क्या प्रावधान करता है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी नागरिकता के लिए कानून कौन बना सकता है? संसद। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है और कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। क्लियर? ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। आज हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किए, आर्टिकल्स का अच्छे से रिवीजन किया, इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इनको समझना है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अपने लेक्चर में आगे वाला चैप्टर है कि नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान आगे किए गए हैं और वर्तमान में कौन से लागू हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये वाले नोट्स आपको ज़रूर से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।